शमशे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। कि हमेशा राजभर के ही नेता क्यों मारे जाते हैं? जब योगी जी ने कहा था कि ये यूपी सरकार की पुलिस है, योगी की पुलिस है, कोई भी अपराध होता है उसको तुरंत पकड़ के वहीं सूद दिया जाएगा। थोड़ा सा इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया राजभर जी ने, और उन्होंने बयान जो पुराना दे दिया था कि फिर का गमछा पहन के कहीं भी चले जाइए, अपना ही भौकाल है, तो उस भौकाल को ठन ठन गोपाल कर दिया वहाँ के सिपाही जी ने। फोटो खिंचाने के चक्कर में और भौकाल बनाने के चक्कर में वो पीला गमछा डाल के राजभर जी के नाम पर चले गए और फिर कायदे से कुटा गए। तो ये जो हरकतें हैं, तुच्छ हरकतें, इनको नेताओं को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो धाकड़ हो, धाकड़ी जो हाईवे पर दिखा रहे थे, और चाहे इस तरीके के नेता हों। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार में 6 विधायक रखने वाले सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओपी राजभर जी, उनके एक कार्यकर्ता की पिटाई हो जाती है थाने में। ये कोई नया मामला नहीं है, इस तरह के तमाम मामले आते रहे हैं जहां पुलिस, अब जो मौजूदा सरकार है, वहां के कार्यकर्ताओं को अब निशाने पे लेने लगी है। अब ऐसे ही इस पे आगे क्या कार्रवाई होती है, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि आखिर कारण क्या था और क्या अब पुलिस इस गुंडई पर उतारू है कि इस तरह से सरेआम जो है जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकर्ताओं को पीटने लग जाए। तो हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये तमाम अब मामले आ रहे हैं निकल करके सामने, जो चाहे झांसी वाला मामला था, वहाँ पर बेबी रानी मौर्य ने जो खत लिखा था, लेटर लिखा था, या फिर चाहे जो एक अभी मामला हुआ था जहाँ पे लाठीचार्ज किया गया था गाजीपुर में, तो ऐसे इस तरह से जो मामले आ रहे हैं जहाँ पर पुलिस कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं गुंडाई करती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों मामले अलग अलग हैं। जैसे कि आपने बताया गाजीपुर में जो लाठीचार्ज हुआ था, तो वहाँ पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया था, लाइट बंद करके। जो भी घटनाक्रम रहा उस पर मैंने बातचीत की थी, हम लोगों ने उस पर बताया था कि कैसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मामला पूरा दूसरे तरीके से हो जाता है। एक सुभाषपा का कार्यकर्ता जो किसी ज्ञापन को देने के लिए सीओसीटी या किसी पुलिस अधिकारी के यहाँ गया हुआ था, महिला अधिकारी थप्पड़ जड़ रही है। महिला अधिकारी नहीं करेंगे, वो महिला सिपाही है, और सिपाही क्यों थप्पड़ जड़ देगी, वो भी महिला, ये सोचने वाली बात होती है। सुभाषपा का कार्यकर्ता जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें उस महिला के पीछे क्या करने के लिए गया था? तुम ज्ञापन देने गए थे, तुम ज्ञापन देते सामने खड़े होते, जैसे 50 लाख लोग खड़े थे, जैसे 50 लोग खड़े थे वैसे वो भी खड़े रहते। अभी उनके नेता का बयान आया है, राजभर जी ने कहा है कि हमारा जो कार्यकर्ता था जिसको महिला सिपाही ने पीटा है, वो फोटो खिंचवाने के चक्कर में वहां गया था, इसलिए कुछ हरकतें हो गई उससे, जिसके लिए थप्पड़ खाना पड़ा। तो जब उनके नेता खुद मान रहे हैं कि उसने ऐसी हरकत कोई की है तभी उसको थप्पड़ खाना पड़ा है, तो हम लोग और क्या कह सकते हैं? जैसा कि उन्होंने कहा ज्ञापन देने के लिए फोटो खिंचवाने गया था, तो महिला के पीछे जाके कौन सी फोटो खिंचवाई जाती है, वो भी सिपाही के पीछे। सिपाही को आप ज्ञापन देने गए थे। तो कहीं ना कहीं से ये जो हरकतें हैं, तुच्छ हरकतें, इनको नेताओं को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो धाकड़ हो, धाकड़ी जो हाईवे पर दिखा रहे थे, और चाहे इस तरीके के नेता हों। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं मर्यादित रहना चाहिए। क्या इनको करना है, क्या समाज में प्रभाव पड़ेगा, उस सबको देख के अगर काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी महिला सिपाही के हाथ से इस तरीके से थप्पड़ इनको खाना पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है आपको, जैसे कहीं ना कहीं जो थप्पड़ मारा है, अब इस तरह की या तो कोई हरकत करी होती तो सिपाही जी हैं उन्होंने जो बताया होता, लेकिन अगर कोई इस तरह की हरकत नहीं करी है तो सरेआम अगर सोचिए आप आए हैं और थाने में अगर पीट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आम जनता पर एक ये मैसेज नहीं जाता है कि अब कैसे आम जनता आकर के अपनी दिक्कतों को बताएगी? नहीं, बिल्कुल मैसेज जाएगा, लेकिन मैसेज ये भी जाएगा कि एक आदमी जो राह चलते बहन बेटियों को छेड़ता है, वो छिछोरी हरकत कम से कम थाने में आकर तो नहीं करेगा। अगर इनकी जो हरकत बाहर रही होगी, यही अंदर को वो करने गए होंगे। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आम पब्लिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आम पब्लिक भी वैसे होगी, मार खाने का काम करेगी तो मार खाएगी। आम पब्लिक तो ये नहीं करेगी जो उन नेताजी ने जाके कर रहे थे ना। तो मामला बड़ा गंभीर होता नजर आ रहा है। चलिए अब इस पर एक बार अपने पत्रकार साथियों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह का अभी ये जो मामला सामने आया है, अब कार्यकर्ता को कूटा गया है, और ऐसे अब पिछले कुछ मामले हम लोग देख भी चुके हैं जहाँ पर पुलिस जो है कहीं ना कहीं अलग रूप में नज़र आ रही है, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये हमें लगता है कि राजभर जी ने शायद इस बात को ठीक से समझा नहीं। जब योगी जी ने कहा था कि ये यूपी सरकार की पुलिस है, योगी की पुलिस है, कोई भी अपराध होता है उसको तुरंत पकड़ के वहीं सूद दिया जाएगा, थोड़ा सा इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया राजभर जी ने, और उन्होंने बयान जो पुराना दे दिया था कि फिर का गमछा पहन के कहीं भी चले जाइए, अपना ही भौकाल है, तो उस भौकाल को ठन ठन गोपाल कर दिया वहाँ के सिपाही जी ने। और जिस तरीके की हरकत की है
तो उनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए था। अब राजभर जी ने बाद में आके बयान दे के ये मामले को थोड़ा सा संभालने की कोशिश की है, ताकि ये छवि कहीं बाहर ना जाए कि हमारे कार्यकर्ता जो है वो इस तरीके की बदतमीज़ी करते हैं, वो भी किसी सिपाही के साथ, महिला पुलिसकर्मी के साथ इस तरह की हरकत करते हैं। तो ये संभालने की कोशिश है, लेकिन ये संभल पाएगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उसने हरकत की है और उस हरकत का जिस तरीके से महिला पुलिसकर्मी ने जवाब दिया है, वो दो संदेश देता है। एक ये संदेश कि यूपी पुलिस इसी तरीके की कार्रवाई करती है, चाहे कोई भी अपराधी हो, चाहे कोई भी नेता हो। और दूसरा ये कि महिलाओं को ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए जब उनके साथ कोई इस तरह की घटना हो, कोई छेड़खानी करने की कोशिश भी करे तो ऑन द स्पॉट उसको तुरंत रिजल्ट दे देना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो खैर माननी पड़ेगी। अंकुल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह से अभी थप्पड़ मारा है महिला जो क्या नाम है कांस्टेबल है, उन्होंने राजभर जी के कार्यकर्ता को, पुलिस और कहीं ना कहीं नेता नगरी दोनों में अब क्या थोड़ा मतभेद होता नज़र आ रहा है? बिल्कुल, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन हमेशा राजभर के ही नेता क्यों मारे जाते हैं? ये बात तो सोचने का अभी थोड़े दिन पहले भी हुआ था। कभी अदर पार्टी का कभी सुने कि हाँ वो नेता मारा गया, अदर अधिकतर जो है राजभर के ही नेता मारे जाते हैं। वो भी बयान आया था कि अगर पीला मोछा डाल के चले जाओ थाने में तो फिर राजभर नजर आते हैं। और जब ये बोला था तब भी मारे गए थे, बता रहे थे, और अब ये दोबारा हुआ है। दोबारा नहीं, कई बार हो चुका है। मतलब कोई इज्जत बची नहीं अब। तो एक बार बात करते हैं अनुपम जी से भी। अनुपम, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये जो पूरा मामला चल रहा है, राजभर जी के जो कार्यकर्ता हैं उनको थाने में ही महिला पुलिसकर्मी जो हैं उन्होंने मारा है, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, हमें लगता है कि राजभर जी जो है जिस हिसाब से वो बयान देते हैं, जिस हिसाब के वो नेता हैं, जैसा वो अपने कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं, बतलाते हैं कि आप गमछा डाल के कहीं भी चले जाइए, पीला गमछा डाल के कहीं भी चले जाइए, कोई आपसे बोलेगा नहीं, आपका काम फौरन होगा, तो ऐसा नहीं होता है। पिछली भी बार हमने देखा है कि एक इंसान जो है कार्यकर्ता उनकी पार्टी का पीला गमछा डाल के गया था और कायदे से कुटाया था। इस बार भी वही मामला सामने आया कि फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में और भौकाल बनाने के चक्कर में वो पीला गमछा डाल के राजभर जी के नाम पर चले गए और फिर कायदे से कुटा गए। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो छोटे स्तर के जो नेता हैं, राजभर जी जैसे, अब उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके छोटे कार्यकर्ता हैं, वो खुद को समझते हैं कि राजभर जी ने एक बार कह दिया तो हमारा जो है बहुत भौकाल बन जाएगा। वो शासन प्रशासन को कुछ समझते नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि हमारे नेताजी बहुत उच्च स्तरीय हैं, वो बहुत बढ़िया कार्रवाई कर देंगे अगर हमारे साथ कुछ होगा। लेकिन अब आप खुद देखिए, राजभर जी ने बयान दिया है कि उनके कार्यकर्ता की ही गलती से ऐसा हुआ, इसलिए वो पिटा है। सही बात है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं अब देखने की बात यह है कि राजभर जी ने जो गलती बताई है अपने कार्यकर्ता की, क्या सच में वो गलत है, या फिर कहीं ना कहीं पुलिस अब पूरे रूप से आक्रामक मूड में है, जो जी में आ रहा है वो कर रही है। तो ये थे हमारे तमाम पत्रकार साथी जिन्होंने अपनी अपनी राय बताई। आप चाहें तो आप भी हमें अपनी राय बता सकते हैं कमेंट में। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं क्राइम चौक, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ। धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.